आज हम भारत के तट रेखा के बारे में जानेंगे। भारत से किन किन राज्यों का तट रेखा मिलान होता है। सबसे पहली बात, भारत की स्थिति जान लेते हैं। भारत की स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे देखा जाए जहां भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे पर कटती है, जहां से भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात यहाँ पर भारत की स्थिति है। भारत की स्थिति यहाँ पर है। इतनी बातें आपको याद रहना चाहिए कि भारत की स्थिति अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की बात, भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है, अर्थात यहाँ से यहाँ भारत है, नीचे दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। अर्थात तीनों ओर से भारत घिरा हुआ है, जिसके कारण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जा सकता है। प्रायद्वीपीय पठार या भारत भी कहा जाता है। फिर इतनी बातें आपको याद रहना चाहिए कि भारत के तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, अर्थात समुद्रों से घिरा हुआ इलाका है। देख लेते हैं। भारत के उत्तर में भूमि है, भारत के उत्तर में भूमि है, अर्थात यहाँ पर भारत है, यहाँ पर भूमि है जो अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा बनाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा बनाती है। यहाँ पर भारत के उत्तर में भूमि है, भारत के उत्तर में भूमि है, यहाँ पर उत्तर में भूमि है, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा बनाती है, जिसे कई देश माने 7 देश जुड़े हुए हैं उत्तर में, अर्थात 7 देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है भारत के साथ। भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा लंबाई, अर्थात भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा लंबाई जो समुद्र से सटे हुए उसका 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है कि मुख्य भूमि की तट रेखा लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों की तट रेखा का मिलान कर ले तो 7500 किलोमीटर हो जाएगा। अर्थात जो अंडमान निकोबार है, अंडमान लक्षद्वीप, ये सब मिला के 6100 किलोमीटर हो जाएगी। कहने का अर्थ है यह है कि भारत समुद्री तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हैं। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हैं। आपको बता दें राज्य कौन कौन से हैं। भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हैं। वो है पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अर्थात 9 राज्य भारत के तटीय रेखा राज्य हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं पश्चिम से दक्षिण होते हुए पूर्व की ओर बढ़ा हूँ, अर्थात सबसे नीचे। ऐसे तो यहाँ तमिलनाडु है, लेकिन याद करने के लिए यहाँ पर मैं केरल रखा हूँ। यहाँ पर केरल है, इस साइड में केरल है। नोट में देखिए, जिसमें सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, जो 1214 किलोमीटर की तट रेखा लंबाई है। गुजरात की तट रेखा की लंबाई 1214 किलोमीटर है। आपको याद होना चाहिए कि सबसे लंबी तट रेखा लंबाई गुजरात की है और सबसे छोटी अर्थात सबसे कम तट रेखा गोवा की है, अर्थात गोवा की 101
किलोमीटर, 101 किलोमीटर ही तटरेखा लंबाई है। ऐसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार हो जाएगा, 1964 किलोमीटर, सॉरी 1962 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं तटरेखा लंबाई। अर्थात अगर राज्य में पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा, केंद्र शासित में पूछा जाए तो आपको अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो राज्य में पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा, केंद्र में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। सबसे कम में पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा। भारत के समुद्र तट रेखा को 2 भागों में बांटा गया है। भारत का समुद्र तट रेखा मान के चलिए ये है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी, एक है पूर्वी। अर्थात पश्चिमी तट रेखा, पूर्वी तट रेखा। यहाँ पर ये पश्चिमी तट रेखा, ये पूर्वी तट रेखा। पश्चिमी तट रेखा 4 भागों में बटा है। पहला, गुजरात से लेकर दमन तक का तट रेखा काठियावाड़ तट रेखा कहलाता है। गुजरात से लेकर दमन तक का तट रेखा काठियावाड़ तट रेखा कहलाता है। दमन से लेकर गोवा तक का तट रेखा कोंकण कहलाता है। कोंकण आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि गोवा का राजकीय भाषा कोंकण है, कोंकण है, तो आप कोंकण बोल सकते हैं, कोंकण बोल सकते हैं। गोवा का भाषा कोंकण, कोंकण तट बोल सकते हैं। दमन से लेकर गोवा तक का तट रेखा कोंकण तट रेखा कहलाता है। गुजरात पहले देख लीजिए, गुजरात से लेकर दमन काठियावाड़ तट रेखा, गोवा से लेकर कर्नाटक तक का तट रेखा केनरा तट रेखा कहलाता है। गोवा से लेकर के कर्नाटक तक का तट रेखा केनरा तट रेखा कहलाता है। ये भी बात याद रखिएगा। कर्नाटक से लेकर केरल तक का तट रेखा मालाबार तट रेखा कहलाता है, मालाबार तट रेखा कहलाता है। पूर्वी तट रेखा यह 2 भाग में बटा है। एक तमिलनाडु कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक का तट रेखा कोरोमंडल तट रेखा कहलाता है। आंध्र प्रदेश का तट रेखा कोरोमंडल तक, अर्थात ऐसे भारत है तो यहाँ पर हो जाएगा आपको तमिलनाडु, यहाँ पर आपको तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ का तट रेखा आपको कोरोमंडल तट रेखा कहलाता है। आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक का तट रेखा डेल्टा तट रेखा कहलाता है, अर्थात डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। कन्याकुमारी से केप कोमोरिन कहा जाता है। कन्याकुमारी को ही केप कोमोरिन कन्याकुमारी को ही केप कोमोरिन कहा जाता है। कन्याकुमारी को ही केप कोमोरिन कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में कन्याकुमारी को केप कोमोरिन कहा जाता है। डेल्टा क्षेत्र को ही उत्तरी सागर कहा जाता है। अभी हम बताए थे आपको आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के तट रेखा को डेल्टा क्षेत्र कहलाता है और डेल्टा क्षेत्र को ही उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। अर्थात पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ ज्वार नदमुखी का निर्माण करती है। अर्थात बोले तो ये है आपको भारत, यहाँ पर विभाजन कर दीजिए। ये हो गया आपको पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी तट। यहाँ पर जो पश्चिमी तट की नदियाँ है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और
यहाँ पर पूर्वी तटीय जो मैदान पर गिरने वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। उड़ीसा के आसपास के तटवर्तीय मैदान और महानदी का डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है, उत्कल मैदान कहलाता है। अर्थात उत्कल मैदान किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा के आसपास के तटवर्तीय क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र को उत्कल मैदान कहा जाता है। यहाँ पर महानदी का डेल्टा क्षेत्र भी होता है, यहाँ का नदी महानदी डेल्टा का भी क्षेत्र होता है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। अर्थात कहने का मतलब कि ये भारत हो गया, यहाँ पर दो भाग में कर दीजिए। अब कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान के विस्तार के अपेक्षा अधिक है। यहाँ पर विस्तार अधिक है, यहाँ पर विस्तार कम है। इतना बात याद रख लीजिए, जो कि कृषि दृष्टिकोण से भी उपयुक्त है। अब कौन उपयुक्त है? ये वाला क्षेत्र पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र जो है वह कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोग है। इसलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या है। अर्थात आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि पश्चिमी तटीय या पूर्वी तटीय में दोनों में से किस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या का निवास होता है, तो आप बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय क्षेत्र या मैदान। आप याद रखिएगा, पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहा जाता है। अर्थात ये पूर्वी तट है, आपको ये पश्चिमी तट है। अब इन दोनों श्रृंखला को मान के चलिए पश्चिम में तो पश्चिमी तटीय में पर्वतीय घाट, और यहाँ पर ये पूर्वी है तो पूर्वी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, इतनी बात आपको याद हरदम रहनी चाहिए। ये आपका भारत हो गया, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत भी कहा जाता है। याद रहेगा, महेंद्रगिरी पर्वत और इधर सह्याद्री पर्वत होती है, याद रहेगा। ये आपका भारत हो गया। पठारों की ढलान होती है। जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं या उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ी। याद रखिए, ये भारत है और यहाँ पर पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। जिस रूप में यहाँ पर मिलेगा उसे नीलगिरी पहाड़ी कहा जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी कहा जाएगा। याद रखिएगा, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोड्डा बेटा है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोड्डा बेटा है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी क्या है? डोड्डा बेटा है। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी, नीलगिरी पहाड़ी को पहाड़ी की रानी भी कहा जाता है। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो चेन्नई समुद्र तट से, चेन्नई समुद्र तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। याद रहेगा। भारत के उड़ीसा तट, ये मैदान को उत्कल का मैदान कहते हैं। इसे उत्कल मैदान में चिलिका झील उपस्थित है। इसी उत्कल मैदान में चिलिका झील उपस्थित है। याद रखिएगा कि चिलिका झील कहाँ उपस्थित है? तो चिलिका झील आपको उपस्थित है
चिल्का झील आपको उपस्थित है उत्कल के मैदान में। उत्कल का मैदान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, जो पूर्वी घाट का एक हिस्सा है, पूर्वी घाट का एक हिस्सा है।